हेलो भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग विशेष तरह के प्रश्न करने वाले हैं। जैसे मेरे दोस्त सिर और पैर वाला क्वेश्चन होगा, मतलब कितनी गाय हैं, कितनी मुर्गियां हैं, कितने गडेरिया हैं, कितने भेड़ हैं, मतलब 2 पैर और 4 पैरों वालों की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं एक क्वेश्चन पहले से लिख दिया हूँ, इसको पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं और बिना एक्स मारे हम लोग इसको हल करेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं कुछ गडेरिया अपनी भेड़ चरा रहे हैं। क्या है? कुछ गडेरिया अपने भेड़ चरा रहे हैं। ठीक है, यदि जमीन पर 230 पैर है, पैरों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त? 230 पैर हैं तथा उनकी कुल सिरों की संख्या कितनी है? 60 है। तो भेड़ों की संख्या ज्ञात करें। मतलब भेड़ मेरे दोस्त 4 पैर वालों की संख्या ज्ञात करनी है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहला काम क्या करना है? पैर को आधा कर लेना है। पैर भागा 2, मतलब 230 में 2 का भाग देना है। जब 230 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 115 आ जाएगा। ठीक है, और सिर को कर लेना है डबल, सिर गुणे 2। सिरों की संख्या कितनी है? 60 है ना, तो 60 का गुणा 2 से करिए, कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? 120 में से 115 घटा लेना है। ऐसा करते ही सदैव 2 पैर वाले का आएगा। तो 2 पैर वाले मेरे दोस्त कौन है? गडेरियों की संख्या। गडेरियों की संख्या कितनी हो जाएगी? गडेरियों की संख्या हो जाएगी 120 माइनस 115, तो कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? 5। गडेरिया कितने हैं? 5 है। ऐसा करते ही, मतलब घटाते ही मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? 2 पैर वालों की संख्या आ जाएगी। गडेरिया की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। अब भेड़ों की संख्या निकाल लीजिए। भेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? जरा ध्यान से देखिएगा। कुल सिरों की संख्या कितनी है? 60 है। मतलब सिर में गडेरिया और भेड़ दोनों रहे होंगे। अब 60 में से आपको 5 घटा लेना है। 60 माइनस 5 करेंगे तो भेड़ों की संख्या कितनी आ जाएगी? भेड़ों की संख्या आ जाएगी 55। तो भेड़ों की संख्या कितनी आई मेरे दोस्त? 55। यानी 4 पैर वालों की संख्या कितनी है? 55 है। और 2 पैर वालों की संख्या कितनी है? 5 है। चाहे तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, मतलब प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलिए ध्यान से देखिएगा। कह रहा है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। इनके सिरों की संख्या मेरे दोस्त 48 है तथा पैरों की कुल संख्या कितनी है? 140 है। तो मुर्गियां और क्या मेरे दोस्त? गायों की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए ध्यान से देखिएगा क्या है बोल रहा है। एक बार मैं पूरा प्रश्न पढ़ दे रहा हूं। कह रहा है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय है। इनके सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की कुल संख्या 140 हो। तो मुर्गियों और गायों की संख्या कितनी है? चलिए ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको पैर को आधा कर लेना है। कह रहा है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। ठीक है ना, सिरों की संख्या 48 है। सिर को क्या करिए? डबल कर लीजिए। पहले सिर है तो सिर का गुणा 2 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 48 गुणे 2, 48 दूना 96। ठीक है ना, तथा पैरों की कुल संख्या कितनी है? 140। तो पैर में भाग दीजिए 2 का, पैर में 2 का भाग देंगे मेरे दोस्त, तो कितना आ जाएगा? 140 भागा 2, तो ये कितना हो जाएगा? 70। अब क्या करना है आपको? अब इसको घटा लेना है। सबसे पहले घटाइए, यहाँ कितना आ गया? 26। ये जो घटाने पे आया ये सदैव 2 पैर वाले की संख्या आएगी। पूछ रहा है गायों की संख्या, तो पहले गडेरिया की संख्या कितना आया? 26 आया। 2 पैर वाले गडेरिया मतलब व्यक्ति हैं, उनकी संख्या कितनी आ गई? 26 आ गई। तो 4 पैर वालों की यानी गायों की संख्या कितनी आ जाएगी? गायों की
संख्या, गायों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? टोटल सरों की संख्या कितनी है? 48 है। 48 माइनस 26 करते ही गायों की संख्या आ जाएगी। गायों की संख्या कितनी हो जाएगी? 22। तो गायों की संख्या कितनी हो गई मेरे दोस्त? 22 हो गई। और गडेरिया की संख्या कितनी हो गई? 26 हो गई। इस प्रकार आप इसे बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो दो पैर वालों की संख्या लाने के लिए सिर को मेरे दोस्त डबल कर लीजिए और पैर को आधा कर लीजिए। ऐसा करते ही उसके बाद घटाएंगे आप, घटाते ही दो पैर वाला आ जाएगा। टोटल सिरों की संख्या में से आप दो पैर वालों जानवरों की संख्या घटा दीजिए तो मेरे दोस्त चार पैर वालों का आ जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को बड़े ही आसानी से आप हल कर सकते हैं। धन्यवाद।